So the practical based on redemption of preference shares. Now the practical is here. The following is the extract of the trial balance of R Limited. Okay, trial balance of R Limited as on 30th June 2017. एग्जाम में आपको 30 जून 17 की जगह 2020 रह सकता है, 2021 कोई भी ईयर रहे, ईयर में टेंशन नहीं लेना, ठीक है, जो भी ईयर रहेगा वो दिखाने का. दैट्स इट. नाउ व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? सी इक्विटी शेयर कैपिटल इज गिवन, बराबर. देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज गिवन. ओके, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक बैलेंस, एवरीथिंग इज गिवन. ओके, ऑल द डेटास आर गिवन. So everything is given. Okay, सब डेटा आपको दिया है बेटा. अब एक चीज ध्यान देना इधर. सी, आपका चैप्टर ही है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मींस यू हैव टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स. सो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो दिख रहा है आपको वो है 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, बट पेड अप कितना है? ओनली 75 पेड अप है बेटा. और आपको पता है अगर 75 पेड अप होगा तो ये फुल्ली पेड अप नहीं हुआ बेटा. तो सबसे पहले अगर आपको रिडम्पशन करना है तो यू हैव टू मेक व्हाट? शेयर्स फुल्ली पेड अप. पहले शेयर फुल्ली पेड अप होना चाहिए. तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? कितना बैलेंस बाकी है? 25. कंपनी 25 का फाइनल कॉल करेगी. फाइनल कॉल, बराबर है. फाइनल कॉल करके पैसा मंगा लेगी, उसके बाद रिडम्पशन का प्रोसेस कंटिन्यू करेगी. दैट्स इट. सिंपल फंडा, सिंपल एंड सोबर रूल्स, राइट. सो सब लेजिटिमेट है, टेंशन नहीं है. जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, बैंक बैलेंस सब दिया है. हाँ देखो, द कंपनी डिसाइड्स, कंपनी ने डिसाइड किया टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम. एट द रेट ऑफ व्हाट? 5% प्रीमियम आफ्टर मेकिंग अ कॉल. आफ्टर मेकिंग अ कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द बैलेंस. तो जो बैलेंस था ना बेटा, बैलेंस 25, उसका क्या कर रही है कंपनी? कॉल कर रही है, बराबर है. कॉल करने के बाद उसको बस फुल्ली पेड अप हो जाएगा वो. सो कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम आफ्टर मेकिंग अ कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द बैलेंस व्हिच वाज फुल्ली रिसीव्ड. और वो पूरा रिसीव्ड हो गया बेटा, पूरा रिसीव्ड हो गया, बराबर है, फुल्ली रिसीव्ड. सो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, द कंपनी डिसाइड टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द रेट ऑफ 5% प्रीमियम आफ्टर मेकिंग अ कॉल ऑन प्रेफरेंस शेयर्स फॉर द बैलेंस व्हिच वाज फुल्ली रिसीव्ड. ठीक है, कंपनी ने कॉल किया, कॉल करने से उनको पैसा भी मिल गया, फिर उन्होंने अपना रिडम्पशन प्रोसेस कंटिन्यू किया. और रिडम्पशन कर रही है कंपनी प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम में. 5% प्रीमियम में कंपनी रिडीम कर रही है, याद रखना. देन व्हाट इज गिवन? सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट पार टू ऑब्टेन द फंड्स फॉर रिडम्पशन. क्या बोल रहा है? सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने इशू किया है, बराबर है, एट पार. मतलब फ्रेश इशू आपने किया है एट पार में टू ऑब्टेन द फंड्स फॉर रिडम्पशन, ताकि आप फंड्स ऑब्टेन कर सको फॉर रिडम्पशन के लिए. दैट्स इट. सो राइट नेसेसरी एंट्रीज, अपने को पास करनी है नेसेसरी एंट्रीज. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. फर्स्ट, पहले अपने को बिफोर रिडम्पशन का केस है इधर. बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन मतलब पार्टली पेड अप शेयर्स है, उसको फुल्ली पेड अप करना है पहला. तो फुल्ली पेड अप करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू मेक अ कॉल. एंड कॉल आए, देखो कॉल मेक करोगे तो मनी रिसीव्ड होगा पूरा, उसके बाद प्रोसीजर करो ना रिडम्पशन का. सो लेट्स गेट रेडी. ये आपका क्वेश्चन था, अब इसको अपने को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. चलो, सो लेट्स गेट रेडी. चलो, सो सॉल्विंग दिस सम एट द टॉप कंपनी नेम दैट इज आर लिमिटेड. जर्नल एंट्रीज, नंबर, पर्टिकुलर, डेट तो ऐसा डायरेक्टली दिया नहीं है कुछ. सो नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज. चलो बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन. अब आपको पता है बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में बताया भी था मैंने थियरी में कि क्या करना है अपने को. अगर पार्टली पेड अप शेयर इज देयर, सो फर्स्ट वी हैव टू मेक अ कॉल एंड मेक इट फुल्ली पेड अप. तो चलो वही कर रहे हैं ना आप लोग, बिकॉज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका पार्टली पेड अप है. तो जब तक वो फुल्ली पेड अप नहीं होगा, आप रिडम्पशन का प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो कैसे करोगी? सिंपल सा फंडा है. तो चलो, सबसे पहला एंट्री आपका होगा, आपको कॉल करना है. अब ये जो कॉल होगा वही फाइनल कॉल होगा. ये जो कॉल है वो लास्ट कॉल ही होगा ना बेटा. सो एंट्री क्या होगी पता है ना सबको? कॉल स्टेज की एंट्री क्या होती है? सबसे पहले ड्यू, उसके बाद मनी रिसीव. तो ड्यू की एंट्री क्या होगी? आ जाओ, एंट्री याद रखना, रिडीमेबल थियरी में भी बताया बेटा मैंने.
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या कर रहे हो आप? फाइनल कॉल, कॉल भी लिख सकते हैं बट ये लास्ट कॉल ही है ना बेटा. सो फाइनल कॉल अकाउंट विल बी डेबिटेड. चलो कितना होगा ध्यान से देखना. शेयर्स कितना है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, हाउ मेनी प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर? 1000. और कॉल कितना करना है अपने को? 75 पेड अप है, मतलब 25 का कॉल करना है. 25. हाँ, सो 1000 into 25. 1000 into 25, that is 25,000. राइट. टू भाई ड्यू की एंट्री है तो ड्यू में क्या होगा? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा. टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. थियरी में पहला एंट्री यही है. देखो बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज 25,000. ठीक है. नरेशन अपने ओन वर्ड्स में दिखाना है. बीइंग लिख के बीइंग द फाइनल कॉल ऑफ ₹25 मेड ऑन 1000 प्रेफरेंस शेयर्स टू मेक देम फुल्ली पेड अप. ओन वर्ड्स में दिखाने. सेकेंड एंट्री बेटा ड्यू के बाद कौन सी एंट्री आती है? मनी रिसीव की. अब आप देख सकते हो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था बेटा. सी the company decides to redeem the preference share at 5% premium after making a call on preference shares for the balance which was fully received. तो पूरा पैसा मिल गया. जो भी कॉल किया उसका पूरा अमाउंट अपने को रिसीव्ड हो गया है बच्चों. तो रिसीव्ड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा? बैंक आ जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिटेड. टू क्या भाई? बैंक मिल गया मतलब फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा. फिर तो जो फाइनल कॉल अकाउंट आपका डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा बेटा. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट. That's it. So this account will be closed. That is 25,000. बराबर है. So this account has been closed. ये भी हो गया डन. चलो नेक्स्ट थर्ड एंट्री. अब अपना आ जाओ. नाउ व्हाट टू डू बच्चों? नाउ व्हाट टू डू? अब स्टेप अपना देखो. बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन डन हो गया. सेकंड आता है फंड्स फॉर रिडम्पशन. फंड्स में फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स होगा. बराबर है. डिबेंचर इश्यू हुआ रहेगा, इन्वेस्टमेंट सेल किया रहेगा, कोई एसेट सेल किया रहेगा, तो उससे आपको फंड्स आएगा. तो देखते हैं क्या है अपने को. व्हाट इज गिवन हियर? अपने पास क्या डेटा है? लेट्स सी. ये देखो आपके पास क्या है? सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स वेर इशूड एट पार टू ऑब्टेन द फंड्स फॉर रिडम्पशन. मतलब फंड्स के लिए सिर्फ आपने शेयर इशू किया. ओनली यू हैव इशूड शेयर्स. बराबर है. अब शेयर्स कौन सा होगा बेटा? इक्विटी शेयर्स ही होगा. ये देखो ना इधर इक्विटी शेयर इशू किया. बट कितना? हाउ मच? व्हाट विल बी द अमाउंट एंड हाउ मेनी शेयर्स यू हैव इशूड? ये अपने को पता नहीं है. तो भाई अगर अपने को पता नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला भी है अपने पास. बराबर है. फॉर्मूला भी दिया है तो फॉर्मूला यूज करते हैं ना यार. चलो लेट्स यूज इट. फॉर्मूला यूज करते हैं. आ जाओ. अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स नहीं दिया है तो वर्किंग नोट नंबर 1. बराबर है. वर्किंग नंबर 1 क्या? कैलकुलेटिंग कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर इशू. कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर इशू. ठीक है. बराबर है. व्हाट बेटा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयर इशू अपने को निकालना है. तो सिंपली वी कैन कैलकुलेट. चलो नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू इज इक्वल टू व्हाट? नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इज इक्वल टू व्हाट? क्या होगा? तो फॉर्मूला सिंपल है. नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम
नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स redeemed minus what? Minus divisible profit. Minus divisible profits. याद रखना, nominal value of redeemable preference share redeemed minus what बेटा? Divisible profit. So बच्चों, nominal value of redeemable preference share redeem है कितना? ठीक है, आ जाओ देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इधर नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम, ये देखो इधर 1000 शेयर्स हैं, अब तो फुल्ली पेड अप हो जाएगा, फुल्ली पेड अप हो गया ना बेटा आपका, 1000 into 100 that is 1 lakh. So nominal value of redeemable preference share redeem is what? 1 lakh rupees. So 1 lakhs माइनस, फॉर्मूला पता ही है, माइनस क्या करना है? डिविजिबल प्रॉफिट्स. व्हाट? डिविजिबल प्रॉफिट्स. अब बच्चों आपको देखना है डिविजिबल प्रॉफिट आखिर कितना है आपका, ठीक है नहीं? तो चलो डिविजिबल प्रॉफिट में आ जाओ। सी बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट में आपके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व है, ओनली जनरल रिजर्व इज देयर। सिक्योरिटी प्रीमियम आपका डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है, नॉर्मल सी बात है, तो सिर्फ जनरल रिजर्व। देखो डिविजिबल प्रॉफिट में याद रखना सब लोग, नोट्स में भी दिया है, डिविजिबल प्रॉफिट में आपके पास क्या है? जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, फंड्स है आफ्टर डिडक्टिंग एनी क्लेम्स लाइक वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, लाइक दैट। ठीक है, सो फिलहाल अपने पास सिर्फ एक ही है बच्चा, सिर्फ जनरल रिजर्व है, दैट इज 65,000, बराबर है। बट अब सुनो, ये जो जनरल रिजर्व है आपका 65,000, आपको पता है ये कंपनी कुछ नहीं दिया तो हम लोग इसको क्या एज्यूम करते हैं? प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी। ये जो कंपनी है वो प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी, क्या बेटा? प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी। और बच्चा लोग आपको पता है प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी का जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो डिविजिबल प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा, पीएनएल से, या फिर पीएनएल नहीं है तो जनरल रिजर्व से, है कि नहीं? तो प्रीमियम कितना परसेंट है इधर? 5% प्रीमियम है रिडम्पशन के टाइम पे। देखो इधर, रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट 5% प्रीमियम, तो जरा 5% निकालो। 100 रुपीज का 5% होता है 5 रुपीज, 100 का 5% होता है कितना बेटा? 5। कितना शेयर है? 1000 शेयर है, तो कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को? 5000। अभी जो 5000 का प्रीमियम देगी कंपनी, वो तो कंपनी का लॉस ही है, बराबर है। तो याद रखना, ये प्रीमियम कहां से देगा कंपनी? प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी है, दैट इज व्हाई डिविजिबल प्रॉफिट यूज करना पड़ेगा, बराबर। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एडजस्ट करने के लिए कौन सा प्रॉफिट यूज करता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो यूज करता है। बट पीएनएल का बैलेंस है नहीं, इसलिए दूसरा डिविजिबल प्रॉफिट आपका जनरल रिजर्व, वो यूज करेगा 5000 यूज कर लेगा। तो बेटा अगर 65 में से 5 गया तो बचा कितना डिविजिबल प्रॉफिट? 60,000, बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा? वो 60,000 ही आपको इधर शो करना पड़ेगा, बराबर है। तो डिविजिबल प्रॉफिट आपका कितना आएगा? याद रखना 60,000, क्योंकि जो भी प्रीमियम एडजस्ट हुआ है वो हट जाएगा। तो इधर दिखा देता हूं मैं, 65 माइनस 5000 यूज्ड फॉर प्रीमियम, यूज्ड फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये याद रखना, ठीक है। तो 60 आ गया, मतलब आपको नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू कितना करना है बेटा? 40,000। ये आपका होगा नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू 40,000, ठीक है, बराबर है। और बेटा अगर आप लोग को निकालना है 40,000 है, मतलब 40,000 आपका पूरा वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो क्या करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए 40,000 को, बराबर है, कितना है इशू प्राइस? देख लो, आ जाओ। तो नॉमिनल वैल्यू है ना, तो अपना फेस वैल्यू कितना है इसका? इधर है, वेयर इज इट? सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर वेर इशूड एट पार, पार बोल रहा है, फेस वैल्यू मतलब आपको इधर देखना पड़ेगा, ऊपर, इधर नहीं है, मतलब ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल है ना बेटा, उसका फेस वैल्यू 100 है, तो डिवाइड कर दो 100 से यार, बराबर है। ये भी आपका नॉमिनल वैल्यू ही है, 40,000 नॉमिनल वैल्यू ही है बेटा, डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू कितना है? 100 रुपीज, तो कितना आ गया? 400 इक्विटी शेयर्स।
ये तो सिर्फ समझने के लिए दिखा दिया कि भाई कितना शेयर्स है, वैसे भी ये आपका नॉमिनल वैल्यू ही है, ठीक है। और नॉमिनल वैल्यू आपका 40,000 है, एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 100 है, ठीक है। तो टोटल कितना इक्विटी शेयर आप इशू करोगे? 400 इक्विटी शेयर्स, दैट्स इट, बस हो गया वर्किंग नोट डन, ठीक है। चलो ये वर्किंग नोट में अगर किसी को डाउट है तो बोलो, मैं रुका हूं, किसी में डाउट है तो बोलो, कौन सा स्टेप नहीं समझा तो फिर बता दो, मैं सब पहले कर चुके हो और बताया मैंने, अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है तो प्रीमियम किधर से एडजस्ट करना है आपको? पीएनएल अकाउंट से, पीएनएल अकाउंट नहीं है तो जनरल रिजर्व यूज कर सकता है, दैट्स इट, क्लियर, बरोबर है। सब पहले जो कर चुके हो उसी के बेसिस पे है बेटा, याद रखो। फिर भी अगर किसी को कोई स्टेप नहीं समझा तो बोलो, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, और क्लियर 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 क्लियर, ओके, क्लियर है सबका फिर, ओके। चलो तो इसको प्रैक्टिस करना तरह अच्छे से घर पे, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब एंट्री पास करते हैं बेटा। तो 40,000 का नॉमिनल वैल्यू आ गया, एंट्री क्या होगी पता ही है भाई, इशू किया है शेयर्स तो पैसा आएगा अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो ब्रैकेट में दिखा देते हैं हम लोग कितना। अभी देखो अमाउंट तो पता है, नॉमिनल वैल्यू कितना है 40,000, और शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखते हो आप? नॉमिनल वैल्यू लिखते हो, और वही आया ना 40,000 ही आया, क्योंकि सब पार में ही है, पार, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू में ही आया। तो नंबर ऑफ शेयर्स दिखाना तो दिखा सकते हो, 400 इक्विटी शेयर्स, शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। और इधर मैं शो कर देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 1, सबसे मेन वर्किंग नंबर 1 से आया ना बेटा अपना, दैट्स इट। चलो सो ये भी डन, आ जाओ फंड्स फॉर रिडम्पशन भी डन। अब फंड्स फॉर रिडम्पशन के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होती है बेटा? रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन, रिकॉर्डिंग व्हाट? अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। अब अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट पे करना है उसकी एंट्री सबको पता है। सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो, वो देना है, प्लस प्रीमियम देना है, बराबर है, दोनों को प्लस किया तो देना किसको है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, तो दैट इज व्हाट? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। तो चलो अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन के लिए पहला रिडीमेबल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, बराबर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, दैट इज 1000 शेयर्स है इनटू 100 which will be 1 lakhs, बराबर है। फिर आपको प्रीमियम भी देना है ऑन रिडम्पशन पे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ preference shares account will be debited, that is 1000 into, अभी कितना प्रीमियम है, बराबर है, एक मिनट, प्रेफरेंस शेयर का हाँ 100 था, प्रीमियम कितना देना आपको? 5%। अभी 100 का 5% कितना होता है बेटा? 100 का 5% होता है 5 रुपीज, सो हो गया 5,000, यस और नो? तो ये प्रीमियम लॉस है, लॉस इज डेबिटेड, बराबर, यस। टू टू व्हाट? टू क्या करना है आपने को? बराबर, टू व्हाट? टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट कितना? 1000 इंटू 105, बराबर है। चलो 1,05,000, what it? 1,05,000, that's it, to preference shareholders account, that is 1,05,000, what it? And बेटा भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, लाइबिलिटी हैव क्रेडिट बैलेंस, तो दिखा दिया 1,05,000, और बेटा देना क्या क्या है?
एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1000 into 100 और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो लॉस हो गया, वो भी डेबिट हो गया, दोनों मिला के अपने को देने का 1,05,000. So 1,05,000 will be payable to preference shareholders which has been credited because it's a liability. Simple. चलो ये हो गया, अपना फोर्थ भी हो गया बेटा. नाउ द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट एंट्री. अब जो नेक्स्ट एंट्री है नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं बेटा. चलो so, मेरे प्यारे बच्चों सेम फॉर्मेट as usual, सेम ड्रॉ कर देता हूं. क्रेडिट और डेबिट का अमाउंट कॉलम, एलएफ का कॉलम, एलएफ इधर हो गया नंबर और पर्टिकुलर्स. ठीक है. सो नंबर इंटर नंबर 4 तक डन हो गया. अभी इंटर नंबर 5 में आ जाना बेटा. इंटर नंबर 5. चलो अब आपको पता है बेटा एंट्री नंबर 5 क्या होती है. अमाउंट देखो, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल के बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आता है बेटा. सबसे पहला ये प्रीमियम एडजस्ट करते हैं. प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए एक सिंपल सा सेंटेंस ऊपर लिख देना आप. assumed prescribed class of company. Assumed prescribed class of company. Assumed prescribed class of company. बराबर है. assumed what बेटा? prescribed class of company. चलो आपने assume किया है prescribed class of company, तो नॉर्मल सी बात है entry will be what? So what will be the entry? Yes, बराबर है. अब P&L से यूज करना है. ये प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए जो डेबिट किया है अपने 5000, इसको आपको P&L से सेट ऑफ करना है. बट P&L नहीं है तो P&L का भाई तो है, P&L के भाई से रिक्वेस्ट कर लो कि भाई तो उसका भाई है, कुछ तो हेल्प कर दे, तो कर देगा वो. तो भाई का नाम क्या है उसके? जनरल रिजर्व. सो जनरल रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड टू प्रीमियम. एडजस्ट कर लो. अभी जनरल रिजर्व में आपके 65,000 का बैलेंस था, उसमें से 5,000 तो आराम से यूज कर सकता है. 5,000 टू क्या सेट ऑफ कर दिया हमने, एडजस्ट कर दिया. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन of preference shares. That's it, but okay, yeah, okay. Now, अब प्रीमियम एडजस्ट होने के बाद नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट? भाई प्रीमियम एडजस्ट हो गया, अब क्रिएट करना है आपको CRR. क्या? CRR, बराबर है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. तो दैट विल बी द एंट्री नंबर 6. दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. तो चलो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए हम एक वर्किंग नोट बना देता है. वर्किंग नोट नंबर 2, वेरी सिंपल. और आपने पहले भी बना है वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ CRR. सो चलो कम ऑन, लेट्स कैलकुलेट. कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू CRR. अमाउंट ट्रांसफर्ड शॉर्टकट में है भाई, ट्रांसफर्ड टू CRR. Calculation of amount transferred to CRR. CRR मेरे प्यारे बच्चों, आपको ट्रांसफर करना है अमाउंट टू CRR. तो बहुत सिंपल है. CRR में ट्रांसफर करने के लिए एंट्री विल बी व्हाट? पहले एंट्री बाद में देख लेते, पहले अमाउंट तो निकाल ले. चलो CRR का फॉर्मूला बताइए. फॉर्मूला सब पता है, पहले भी दिया है, प्रैक्टिकल में किया है, थ्योरी में किया है, एवरीथिंग. सो CRR is equal to, what is the formula? Nominal value of redeemable preference share redeemed. Nominal value of what बेटा? Redeemable preference share redeemed. देखो डायरेक्टली बताओ ना तो CRR आपका कितना हो जाएगा? 60,000. लेकिन कैसे आएगा वो देख लो. रिडीमेबल, इसको शॉर्टकट में लिखो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, nominal value of redeemable preference share redeemed minus nominal value of fresh
या न्यू शेयर इशू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू। न्यू शेयर इशू में आपका इक्विटी शेयर है ना बेटा, इशू। दैट्स इट। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम आपका कितना है, नॉमिनल वैल्यू कितना है, बराबर है। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम इज व्हाट, ये देखो हियर इट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ, ये दिख रहा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की है ना, यही तो है नॉमिनल वैल्यू। तो चलो शो करो, नॉमिनल वैल्यू है आपका 1 लाख, 1 लाख का नॉमिनल वैल्यू है बेटा, माइनस देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू कितना आया था, ये देखो ये निकाला ना आपने, नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू 40,000 रुपीज, 40,000। ओके चलो आ जाओ, तो कितना है बेटा 40,000। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू शेयर इशू आप देख सकते हो ना बेटा 40,000 है, सो शो इट हियर रुपीज 40,000। मेरे प्यारे बच्चों 1 लाख माइनस 40,000 इज व्हाट 60,000। तो आपको सीआरआर क्रिएट करना है 60,000 का। आ जाओ करते हैं सीआरआर क्रिएट 60,000 का। तो सीआरआर क्रिएट करने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट ही यूज करोगे, और डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास सिर्फ कौन सा है, जनरल रिजर्व। और बच्चों आपको ये पता है जनरल रिजर्व में बैलेंस कितना बचा है अभी, 65 था, 5,000 इधर यूज हो गया प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए, बचा कितना 60, और 60 चाहिए भी अपने को, 62 सीआरआर के लिए 60 चाहिए ना अपने को, सीआरआर मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो देख रहे हो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट हुआ, रिजर्व क्रिएट हुआ मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट दैट इज 60,000। दैट्स इट, क्रिएटेड हो गया। बस इधर वर्किंग नोट नंबर हम दिखा देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 बराबर है। तो सीआरआर भी क्रिएट हो गया बेटा अपना, सीआरआर इज आल्सो क्रिएटेड, ठीक है। और कितना क्रिएट करना था 60,000, और जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व का टोटल बैलेंस था 65, उसमें से 5,000 आपने यूज कर लिया प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए, तो बचा कितना 60, तो 60 हमने यूज कर लिया, दैट्स इट। 60 जो बैलेंस बचा है उससे आपने सीआरआर क्रिएट कर लिया, क्योंकि वैसे भी आपको सीआरआर क्रिएट करना, कितना बैलेंस है सीआरआर क्रिएट करने के लिए आया था 60,000 ही तो आया था यार, है कि नहीं, बराबर है 60,000 तो क्रिएट कर लिया, दैट्स इट। ओके अब लास्ट एंट्री आपकी क्या आ जाएगी, पेमेंट। अब हो गया अमाउंट रिकॉर्डिंग पेबल, प्रीमियम एडजस्ट, सीआरआर की एंट्री। अब पेमेंट कर दो, पेमेंट करने के लिए बेटा सीधा प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीवर हो जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू पैसा जाएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है बराबर। कितना देना था जरा देख लो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ये देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,05,000 सब पेमेंट हो गया है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है किसी को ट्रेस नहीं कर पाया, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पूरा 1,05,000 आपने पेमेंट कर दिया। सो 1,05,000 बस हो गया, दैट्स डन, फिनिश, खत्म। इधर हो गया अपना सम फिनिश। अब पेमेंट के बाद आफ्टर रिडम्पशन आता है, आफ्टर रिडम्पशन मतलब बोनस विनस तो कुछ है ही नहीं, इशू किया नहीं है, दैट्स इट। तो यही हो गया अपना फाइनल एंट्री, याद रखना, माइंड में एकदम फिक्स रखना, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। तो जो भी थियरी बताई है वो थियरी अच्छे से पढ़ के रखो, सब वीडियोस अपलोडेड है, जो भूल गया है नहीं बैठा होगा ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, वो लोग वीडियो रेफर कर सकते हो, बराबर है, क्योंकि ये चैप्टर्स का पूरा थियोरेटिकल बेस स्ट्रांग होना चाहिए आपका, ठीक है, और प्रैक्टिकल्स। ओके चलो क्लियर, डन एवरीवन।